बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, टेंसेस की सीरीज़ के अंदर जिस तरतीब से हम टेंस कर रहे हैं उसके अंदर दूसरा टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू के अंदर इसे कहते हैं ज़माना माजी मुतलक। पहचान है इसकी, उर्दू फ़िक्रात के आखिर के अंदर अलिफ छोटी ये या बड़ी ये आता है। दूसरी पहचान इसकी है कि ता था ती थी ते थे जुमले के आखिर के अंदर आता है। सिंपल फ़िक्रा लिखा है मैंने कि बच्चे दरख्त लगाते थे थे से पता चला पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। इसी तरीके से बच्चों ने दरख्त लगाए, आखिर के अंदर बड़ी ये आ गई, जो इसकी वो ये भी पहचान है, अलिफ छोटी ये और बड़ी ये। तो दोनों पहचानों से आपने समझ जाना है कि भाई ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जुमला या फ़िक्रा है। फार्मेशन की जब बात करेंगे तो इसके अंदर ऐसे है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता होता है, उसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब की दूसरी हालत लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा जी। ऑब्जेक्ट को मैंने ओ से ज़ाहिर कर दिया जी, ठीक है। इस लिहाज से इसकी ट्रांसलेशन करते हैं जी कि सबसे पहले बच्चे आ गया, बच्चे सब्जेक्ट है जी। चिल्ड्रन के बाद सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी लगाना, प्लांटेड। दूसरी और तीसरी हालत भी इसकी प्लांटेड है। तो प्लांट की दूसरी हालत, दूसरी फॉर्म लगेगी वर्ब की, चिल्ड्रन प्लांटेड। आगे ऑब्जेक्ट है जी, क्या चीज़ लगा रहे हैं जी, दरख्त लगा रहे हैं, दरख्त ऑब्जेक्ट है जी। चिल्ड्रन प्लांटेड ट्रीज़। लें जी, इसकी ट्रांसलेशन होगी जी सिंपल सेंटेंस की। इसके बाद आते हैं जी नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। नेगेटिव सेंटेंस के अंदर सिर्फ हमने नहीं डालना होता है, वही जुमला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस का बन जाता है। जैसे बच्चे दरख्त नहीं लगाते थे। लें जी, ये अब नहीं आ गया, नेगेटिव सेंटेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो नेगेटिव सेंटेंसेस से शुरू हो जाता होता है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हम इमदादी फ़ेल कहेंगे, जो मेन वर्ब की हेल्प यानी मदद करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसका हेल्पिंग वर्ब है जी, डू की दूसरी हालत लगती है जी डिड, यानी हेल्पिंग वर्ब इसका होगा जी डिड। पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम डू हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते थे, उसके अंदर भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर भी नेगेटिव सेंटेंसेस से ही जो है वो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता था और वो था डू वर्ब की पहली हालत। लेकिन इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो डू की दूसरी हालत यानी दूसरी फॉर्म लगेगी वर्ब की डिड। तो इसमें आ जाएगा जी कि सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगी, मेन वर्ब की पहली हालत लगेगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा जी। सब्जेक्ट है जी इसके अंदर बच्चे, वही चीज़ करेंगे जो पहले हमने की है, चिल्ड्रन। हेल्पिंग वर्ब इसका है जी डू की दूसरी हालत लगेगी, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब की दूसरी हालत डिड, चिल्ड्रन डिड नॉट। इसके साथ नॉट भी लगा देना क्योंकि नहीं है ना, हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देना है, चिल्ड्रन डिड नॉट। अब मेन वर्ब की पहली हालत लगेगी, दूसरी हालत नहीं लगेगी क्योंकि आपने हेल्पिंग वर्ब की दूसरी हालत यूज़ कर दी है पहले ही, तो दो दफ़ा वर्ब की जो हालतें हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगी, ठीक है। चिल्ड्रन डिड नॉट प्लांट ट्रीज़। लें जी, ये इस तरीके से नेगेटिव सेंटेंसेस भी हो गए। आगे आते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। सवालिया फ़िक्रात, कुछ नहीं करना, सिर्फ क्या लगा देना है शुरू के अंदर। क्या बच्चे दरख्त लगाते थे, सवालिया निशान डालेंगे आखिर के अंदर। सिर्फ हेल्पिंग वर्ब जो है वो उठा के शुरू के अंदर ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, मेन वर्ब की पहली हालत, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा जी। हेल्पिंग वर्ब यानी डिड जो है वो उठा के आपने शुरू के अंदर ले आना है। लें जी, ये डिड हो गया। और बात यह है कि आपने चाहे वो ही शी इट या वाहद नाम हो, चाहे दे यू वही जमा नाम हो, सबके साथ आपने डिड ही लगाना है शुरू के अंदर। डिड सब्जेक्ट है जी चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन का सी छोटा आएगा, डिड चिल्ड्रन प्लांट, मेन वर्ब की पहली हालत प्लांट, ऑब्जेक्ट लगेगा जी ट्रीज़, दरख्त लगा रहे हैं, सवालिया निशान आखिर के अंदर लग जाएगा जी। उसके बाद है जी WH क्वेश्चंस, जिसे वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं गलतुल आम के अंदर।
तो क्या बच्चे दरख्त लगाते हैं, सिर्फ WH9 फैमिली वाला कोई एक वर्ड डाल देना है, वो साथ में वैसे मैं पेज बना के रखा करूँगा नेक्स्ट टेंसेस के अंदर, तो वैसे उसका ओवरव्यू हो जाया करेगा एक। तो WH9 फैमिली वाला कोई एक वर्ड डाल दें इसके अंदर कि बच्चे कब दरख्त लगाते थे, या बच्चे कहाँ दरख्त लगाते थे, ये भी ठीक है। तो कब की जो है वो मैंने WH9 वाला डाल दिया है, तो ये सबसे पहले आएगा WH वाली फैमिली वाला वर्ड, उसके बाद आएगा जी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा जी, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की पहली हालत, उसके बाद ऑब्जेक्ट लग जाएगा जी, ठीक है। WH वाला शुरू के अंदर आएगा व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लग गया जी डिड, सब्जेक्ट लग गया चिल्ड्रन, व्हेन डिड चिल्ड्रन, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, मेन वर्ब की पहली हालत, प्लांट ट्रीज, ऑब्जेक्ट लग गया, ठीक है जी। सवालिया निशान आखिर के अंदर डाल देंगे। तो इसी तरीके से हमारा जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो है वो कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।